1954 टोक्यो। एक आदमी फ्लाइट से उतरता है, एयरपोर्ट पे लैंडिंग के बाद अपना पासपोर्ट कस्टम में दिखाता है और वहाँ का पूरा स्टाफ वो देखकर चौंक जाता है। उस आदमी के पास टॉरिड नाम के देश का पासपोर्ट था, एक ऐसा देश जो हमारी इस दुनिया के नक्शे में कहीं पर भी नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए वो इंसान टॉरिड से ही था, उसने अपने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स अथॉरिटीज के आगे रख दिए। बैंक स्टेटमेंट, होटल रिजर्वेशन, सब डॉक्यूमेंट पर देश था टॉरिड। इतना ही नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सब होटल में कॉल किया गया, बैंक्स को कांटेक्ट किया गया, तब उस आदमी की कोई भी डिटेल्स किसी भी जगह पर नहीं मिली। जैसे ये इंसान हमारे जैसी किसी और दुनिया से अचानक लैंड हो गया हो। कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही और एक दिन अचानक वो जिस जगह ठहरा था वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। वो इंसान जैसे इस दुनिया में आया था वैसे ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ये कहानी एक फिक्शन बुक द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज में लिखी है, लेकिन ऐसी कई और कहानियां जो एक अलग दुनिया की तरफ इशारा करती है। लेकिन इस रामनवमी स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। और आप सभी को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो रामकृष्ण जी, बिना किसी देर के शुरू कीजिए हमारे इस एपिसोड को। आखिर क्या है पैरेलल यूनिवर्स का राज? पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो नया नहीं है, बल्कि हमारे स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र कई बार किया गया है। एक बार जब श्री राम का इस धरती से जाने का समय आया तो वे जानते थे कि हनुमान जी यमराज को उन तक आने ही नहीं देंगे। इसलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी को धरती की दरार से पाताल लोक में गिरा दिया। उन्होंने हनुमान जी से उसे वापस लाने को कहा। इस मिशन को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत छोटा बना लिया और दरार में घुस गए। प्रसय संहिता के चैप्टर 53-54 के अकॉर्डिंग हनुमान जी को वहां ढेर सारी अंगूठियों का पहाड़ मिला था। ये सारी अंगूठियां श्री राम की ही थी। इस कहानी के अकॉर्डिंग श्री राम का अपनी अंगूठी को नीचे गिराना और हनुमान जी से कहना कि उसे वापस लेकर आए, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ था। ये इंसिडेंट कई बार होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। 2015 में चीन के लोगों ने बहुत ही मिरेकुलस इंसिडेंट विटनेस किया। एक दिन आसमान को चीरते हुए लोगों को एक शहर दिखाई दिया, एक लंबी इमारत वाला शहर जिसमें जमीन पर एक भयानक साया छोड़ दिया। कई सिटीजन्स ने आसमान से निकलते हुए इस शहर को विटनेस किया और फिर कुछ ही पलों में वो पूरा शहर जैसे इस आसमान में गायब हो गया। कई लोग इस बात को फाटा मोर्गाना यानी मिराज कहते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उस दिन 2015 में चीन में शायद एक पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल खुल गया था और वो शहर शायद किसी और ब्रह्मांड में आज भी मौजूद है। पैरेलल यूनिवर्स, जब हम यह शब्द सुनते हैं तब हम अक्सर डॉक्टर स्ट्रेंज या द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जैसी फिक्शनल मूवी को इमेजिन करते हैं, जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट पहले बुराई का सामना नहीं कर पाता, उसकी दुनिया बर्बाद हो रही होती है, फिर एक दिन वो किसी और पैरेलल रियलिटी में पहुंच जाता है और वहाँ वो एक सुपर हीरो है जो दुनिया को बचा लेता। अभी तक हम सबको यह सिर्फ साइंस फिक्शन ही लगता था, लेकिन अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज की डेप्थ में जाए तो शायद ये सिर्फ फिक्शन ना हो। डॉक्टर मिकियो काको, एक मशहूर फिजिसिस्ट, का मानना है कि अगर पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो हकीकत में हम सब की वर्चुअल कॉपीज भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि अलग डिसीजंस ले रहे हैं, अलग कर्म कर रहे हैं और अलग जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन मिकियो काको का कहना है कि इन रियलिटीज की वजह से शायद कोई भी इंसान यहाँ इस ब्रह्मांड में क्राइम कर सकता है और फिर दूसरे यूनिवर्स में अपनी पैरेलल लाइफ जी सकता है, क्योंकि वो जानता है कि इस दूसरे ब्रह्मांड में उसे उस क्राइम का परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस थ्योरी में और भी कई माइंड ब्लोइंग डिटेल्स हैं। मैक्स टेगमार्क के हिसाब से पैरेलल यूनिवर्स 4 तरह के हो सकते हैं। टाइप 1, इस प्रकार के पैरेलल यूनिवर्स में हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड हैं। ये यूनिवर्स बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की तरह है, यही ग्रेविटी, यही लॉज, हमारे जैसी ही दुनिया, हमारे जैसा ब्रह्मांड, लेकिन ये इतने दूर हैं। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े बाजार में हैं और वहाँ बहुत सारे लोग हैं।
लेकिन सब लोग आपसे बहुत दूर खड़े हैं, इतनी दूर कि आप उन्हें देख नहीं सकते और उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वैसे ही टाइप 1 यूनिवर्स में भी हम दूसरे ब्रह्मांड से इतने दूर हैं कि उसे देख ही नहीं सकते, जिस वजह से हमारे पास उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। टाइप 2, पिछले यूनिवर्स की तरह यह यूनिवर्स बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की तरह है, लेकिन यह माना जाता है कि यह यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड हो रहा है। तो टाइप 2 हमसे इतनी दूर है कि हम ना तो वहाँ कोई मैसेज भेज सकते हैं और ना ही रिसीव कर सकते हैं, और ऐसा यूनिवर्स हमसे हर रोज तेजी से और भी दूर होता जा रहा है। ये दोनों यूनिवर्स हमारी दुनिया की तरह हैं, बस एक दूर है और दूसरा और दूर होता जा रहा है। तो हो सकता है कि ऐसे यूनिवर्स में भी आप जी रहे हो, वहाँ भी शायद आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हो। टाइप 3, जरा सोचिए, आपकी लाइफ की हर चॉइस के लिए एक यूनिवर्स है। सोचिए, आप एक जंक्शन पर खड़े हैं और आपके सामने दो रास्ते हैं। आप यहाँ एक रास्ते को चुनते हैं, लेकिन किसी और ब्रह्मांड में आपने उसे दूसरे रास्ते को चुना। ऐसे ही टाइप 3 पैरेलल यूनिवर्स में हमारी सारी चॉइस पूरी होती हैं, लेकिन अलग अलग यूनिवर्स में। पैरेलल यूनिवर्स हमें इंटरप्रिटेशन थ्योरी को समझाता है, जहाँ हर चॉइस का एक शब्द है। तो सोचिए, अपनी जिंदगी के हर फैसले को और हर उस चॉइस को जो आपने नहीं ली, अगर आप वो रास्ता चुनते तो आज कैसे होते, तो आज कैसी होती आपकी जिंदगी, या यूं कहें कि कैसी चल रही होगी आपकी जिंदगी। इस प्रकार के यूनिवर्स में हमारे यूनिवर्स के लॉस नहीं लगते। तो ये यूनिवर्स जैसे कि एक जादुई दुनिया है, जहाँ ऊपर नीचे का पता नहीं होता और समय आगे पीछे चलता है। जब ग्रेविटी उल्टा काम करती है या फिर वहाँ ग्रेविटी होती ही नहीं और हम सब हवा में उड़ रहे होते हैं। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को एक्सपेरिमेंट से समझाने की कोशिश की। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, जिसका मानना है कि जब हम किसी पॉसिबिलिटी को इमेजिन करते हैं तो एक्चुअल में किसी यूनिवर्स में हो रही होती है। तो हमारी सोच, हमारे दिमाग में मौजूद थॉट्स और सारी पॉसिबिलिटीज, ये सब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि पैरेलल शब्द में हमारी रियलिटी है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब आपको लगता है कि कोई सिचुएशन पहले भी हुई है, वो फीलिंग का मतलब शायद ये है कि ये एग्जैक्ट सिचुएशन आपने यूनिवर्स 1 में पहले भी एक्सपीरियंस की है। पैरेलल यूनिवर्स शायद सिर्फ एक थ्योरी ही नहीं, बल्कि इसके कई एग्जाम्पल्स भी दुनिया विटनेस कर चुकी है। कई साल पहले इसके बारे में हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कई बार बताया गया है। पुराणों के मुताबिक देवलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और यमलोक, ये सारे लोक एक कलेक्टिव विश्व को बनाते हैं। स्क्रिप्चर्स में 14 लोकों को या 14 दुनिया के बारे में बताया गया है। जैन धर्म में भी अलग अलग ब्रह्मांडों या लोकों का कॉन्सेप्ट बहुत विस्तार से देखने को मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड चक्र में घूमता है और विष्णु भगवान के अंतिम अवतार कल्कि के आने से लगभग 4,32,000 साल बाद एक दुनिया का अंत होता है। तो पैरेलल यूनिवर्स और पैरेलल रियलिटी शायद एक काफी रियल पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी इस समय जब आप यहाँ हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद किसी और दुनिया में आप कुछ और कर रहे हो। फिजिक्स और हमारे स्क्रिप्चर्स तो यही कहते हैं। सुनने में फैसिनेटिंग लगा ना? तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक के लिए जय श्री राम।